हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज 25 तारीख और 25 दिसंबर का वीडियो है ये। और आज बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है, तो आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बनने वाला है नूडल्स। तो आज बच्चों की जिद से बन रहे हैं नूडल्स, क्योंकि और दिन ये होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये चीज़ें बन नहीं पाती हैं और स्कूल में भी अलाउ नहीं होता है इन चीज़ों को लाना। तो कभी कभी ये होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट और चेंज थोड़ा सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नूडल्स, और इसके लिए पहले मैं अच्छे से जो कटिंग है सब्जियों की वो चॉपिंग ये कर दूँगी मैं। और इसके लिए जो मैंने पत्ता गोभी है वो ली है, और साथ में गाजर ले लूँगी, और शिमला मिर्च अभी मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो फिर वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और इस तरीके से जो इसमें गोभी है वो कटी हुई नूडल्स में ऐसे ही अच्छी लगती हैं। और जो गाजर है वो भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर दिए हैं। और नूडल्स तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, चाहे आप कैसे भी बनाओ। तो इधर मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, और उसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला है, क्योंकि नूडल्स में चाउमीन में ये लहसुन का जो टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो उसकी खुशबू आती है जिस समय खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और प्याज की कटिंग मैंने इसमें लंबी ही करी थी, लंबे साइज़ के ही मैंने काटे थे। और उसके बाद इसमें जो पत्ता गोभी है वो ऐड कर दूँगी, और उसको ऐड करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा सौटे कर लेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने विनेगर ऐड कर दिया है। विनेगर ऐड करने के बाद 2 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा सोया सॉस तो मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। और बस सब्जियों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ इनका क्रंची जो टेस्ट है वो रहना चाहिए। और जो चाउमीन मैंने इधर बॉईल करी थी उसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल भी डाला था, और उसके बाद ठंडे पानी से उसे धो लिया था जिससे कि वो चिपके ना। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक डाल दिया है, मिर्च थोड़ा सा ऐड करी है। बाकी और बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड तो नहीं करे हैं मैंने। थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए था, थोड़ा सा मिर्ची मैंने इसमें बढ़ा दी है। और उसके बाद इस तरीके से इसको मैं मैश कर लूँगी, और थोड़ा सा इस तरीके से मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा नमक सब जगह मिल नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा इसको इस तरीके से करना पड़ता है। और उसके बाद हमारे टेस्टी से चाउमीन बन के तैयार हो चुके हैं नूडल्स। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए थे और टेस्टी भी हो रहे थे नूडल्स। और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था। उसके बाद मेरे पास ये चने रखे हुए थे, पता नहीं कैसे ये ख़राब हो गए थे थोड़ा सा, और इनमें हल्के सा ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े लग गया है। तो फिर मैं नहीं देख रही थी कि जितने काम आ जाएंगे उतने मैं छान लूँगी इनको, तो बस मैंने पहले भिगा दूँगी उसके बाद ही इनको छानूँगी। तो जी उसके बाद तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, तो इसकी शुरुआत हो रही है एक अच्छे से गर्म पानी के साथ। तो 1 गिलास गर्म पानी मैं सुबह लेती हूँ, और बाहर का मौसम देख सकते हैं, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है इस समय। तो साथ ही मैंने इधर चाय भी रख दी थी। तो चाय तो हम लोग सुबह जो ब्लैक वाली होती है वही पीते हैं, दूध वाली चाय हम लोग पीते नहीं है सुबह। और हम लोगों को शुरू से यही आदत है, हम सुबह ब्लैक टी ही पीते हैं। और उसमें वैसे तो मैं पत्ती बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ, बहुत ही कम। और सिर्फ अदरक का ही पानी रहता है, वो तुलसी और अदरक का। और बस उसे गुड़ के साथ ही पीते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह अच्छा रहता है ऐसा ऐसी वाली चाय। और पत्ती खाली फिर ये चाय है इस वजह से मैं खाली थोड़ा सा हल्की सी पत्ती डाल देती हूँ। इधर नाश्ते की तैयारी भी मैंने सारी कर ली है, और नाश्ते में मैंने बनाए हैं सूखे आलू, धनिया डाल दिया ऊपर से उसमें। तो अच्छे लगते हैं सूखे आलू भी कभी कभी, और इस तरीके से धनिया ऐड करके। और इसके साथ दही है, और बाकी जो और चीज़ मुझे बनानी होगी तो मैं अभी बना लूँगी टाइम हस्बैंड के लिए, क्योंकि बाद में फ्री होता है, अभी बच्चों का ही टाइम हो रहा है। और अगर दूसरी सब्ज़ी बनानी होगी या दाल कुछ बनानी होगी तो मैं अभी बना लूँगी, पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। तो बच्चों के लिए भी इधर मैंने जो रोटी है वो सेक रही हूँ। तो पहली रोटी जो है वो मैं गाय के लिए निकाल दूँगी, और क्योंकि सबसे पहली रोटी जब मैं बनाती हूँ तो गाय के लिए ही निकालती हूँ सबसे पहली रोटी। और गाय आ जाती है तो ठीक है, उसे से मैं खिला देती हूँ, अगर आती नहीं है तो फिर वो रखी रहती है। और जब गाय आती है तब खिला देती हूँ, या जब हस्बैंड जाते हैं तो वो भी ले जा लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि रास्ते में गाय मिलती है तो वहाँ खिला देते हैं। और उसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ भी साफ़ कर दिया है, और बच्चों का जो टिफ़िन है वो भी मैंने लगा दिया है। और एक पराठा मैंने बनाया है दक्षु के लिए बस, क्योंकि वो रोटी खाता नहीं है। और बच्चों की अपनी अपनी आदत होती है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। और लेकिन जब हम लोग थे ना छोटे तो उस समय हमें भी पराठे ही मुझे भी पराठे ही अच्छे लगते थे। तो मैं भी रोटी स्कूल कभी मतलब नहीं ले जाती थी, और इस तरीके से पराठे ही अच्छे लगते थे शुरू में। और आज तो ये है कि अब हमें खुद ही पसंद नहीं आते पराठे, और इसीलिए अगर बच्चा जो कहता है तो मैं वही बना देती हूँ फिर। और बड़ा वाला बेटा है उसे पराठे पसंद नहीं आते, वो सिर्फ घर पे ही खाता है जिस समय गरम गरम बने होते हैं बस। स्कूल लेके नहीं जाता है, या आलू के पराठे हों तो वो खा लेता है। और इधर मैंने फ्रूट में रख दिया है क्या है ये, किन्नू।
हाँ, इसे किन्नू कहते हैं। तो किन्नू मैंने रख दिया फ्रूट में, कभी अनार भी रख देती हूँ और अभी छिला हुआ नहीं था तो इसलिए यही रख दिया था। और उसके बाद इधर पानी भी मैंने भर के रख दिया, एक जग ही भरती हूँ मैं, हो जाता है इनफ है हमारे लिए। ये मैं बाहर आपको बालकनी दिखा रही हूँ अपनी, सुबह-सुबह काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है तुलसी का गमला, तो ये मैंने अभी इसमें से जो पत्ते हैं वो झड़ जा रहे हैं, क्योंकि जाड़ों में थोड़ा-सा ये होता है कि तुलसी कोहरे से और उससे भी झड़ जाती है। तो लेकिन मैं आँगन में तुलसी रखती हूँ ज़रूर से। और बीच में ऊपर थी तो मैं गमला नीचे ले आई थी, और यहाँ पे भी रखी हुई है तुलसी हमारी। तो जब मैं सो कर के सुबह उठती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मैं तुलसी माता के दर्शन ही करती हूँ। और क्योंकि ऐसा होता है कि कभी ऐसा कहते हैं कि अगर हम सुबह उठ कर के हमें गाय मिल जाए, गाय के दर्शन हो जाए, तुलसी माता के दर्शन हो जाएँ, तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और गाय में तो ऐसे कहते हैं कि जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, अगर हमने सुबह-सुबह गाय के दर्शन कर लिए तो ये समझिए कि आपने अगर गाय को रोटी खिलाई है और गाय के दर्शन सुबह-सुबह करे हैं, तो आपको सारे भगवानों के दर्शन हो जाते हैं। और तुलसी माता का ये है कि जब अगर आप सो कर के उठते हैं, सुबह उनके दर्शन करें, तो अगर ये होता है कि कभी हमने रात में कोई सपना देखा है और वो सपना अच्छा नहीं देखा है, तो कभी-कभी होता है कि सपने अच्छे और बुरे हर तरीके के आते हैं। लेकिन अगर आपने कभी कोई सपना ऐसा है कि जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, ये सपना अच्छा नहीं है, तो आप सुबह उठ कर के अगर तुलसी माता के आगे उस सपने को कह दें, तो उससे भी काफ़ी जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएँ हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कहते हैं। तो हम लोग भी जितना हमसे होता है तो थोड़ा बहुत हम लोग भी कर लेते हैं उस चीज़ को। तो जी, बातें करते-करते मेरी किचन भी साफ़ हो गई है इधर। और 1-2 दिन में मैं इसमें ज़रूर से सफाई कर देती हूँ, जो इनके बाहर के कैबिनेट होते हैं। क्योंकि अगर रोज़ सफाई ना करो तो फिर ये गंदे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर करना तो हमने ही है। और अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएँगे तो फिर हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए अगर हम 2-3 दिन में एक बार इसमें ऐसे कपड़ा मार दें, तो इस तरीके से साफ़ हो जाता है। और अभी तो मैं कोलिन से ही साफ़ कर रही हूँ। वैसे जो किचन क्लीनर है उससे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें। तो अभी मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मेरे पास सामान भी नहीं था अभी। और विम जेल मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से रह गया वो। और आज मैं इसी से सफाई कर देती हूँ। और अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे तो थे नहीं, लेकिन बाहर से थोड़ा-सा हल्के जो दाग धब्बे हैं वो लग जाते हैं इसमें। और उसके बाद जो इधर बर्तन है वो भी मैं वॉश कर लूँगी फटाफट से। और उसके बाद किचन का काम मेरा हो गया है, तो किचन के काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और मुश्किल से शायद आधा घंटा मुझे लगा होगा ये सब चीज़ करने में। और क्योंकि ये होता है, किचन सबसे ज़्यादा तब फैलती है जब हम सारा सामान निकाल के एक ही जगह पे फैला देते हैं, और सुबह के टाइम पे तो ऐसा होता ही है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सामान हम जहाँ से निकालें तो उसी समय अगर उसको वहाँ पे रख दें, तो उतना टाइम जो है वो बच जाता है हमारा। और फटाफट से जो किचन का काम है वो हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि अभी हमने ये डिब्बा निकाला है या कोई और सामान निकाला है, तो उस समय सुबह जल्दीबाजी में सारा सामान फैल जाता है, उतना टाइम हो भी नहीं पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सामान जल्दी से निकालो तो उसे फटाफट से रख दो, तो आधा जो टाइम है हमारा वो वैसे बच जाता है। और उसके बाद इधर झाड़ू मैंने लगा दिया है कमरों में। और जो पहले मैं जो सारा सामान है उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ, उसके बाद ही मुझे झाड़ू लगाना अच्छा लगता है फिर। और अगर हम अपने घर के लिए हाउस हेल्पर रखते भी हैं, तो भी उनके साथ भी हमें लगना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सारे घर का काम कर देंगी। काम तो हमें खुद ही करने पड़ते हैं। बस अगर वो झाड़ू पोछा अगर लगा के जा रहे हैं, तो उसके बाद भी तो बहुत ज़्यादा जो डस्टिंग का काम है, और घर के जो और छोटे-मोटे हैं या कोई चीज़ है इधर से उधर रखनी है, वो करना है, तो वो सब काम तो हमारे ही होते हैं। तो फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत अपनी भी एक्सरसाइज़ हो जाती है, तो इसलिए मुझे घर का काम करना अच्छा भी लगता है। अब जब हमें घर के काम करने ही हैं, तो फिर अच्छा लगे या ना लगे, काम तो हमें करना ही है, तो उस काम को क्यों ना हम एन्जॉय के साथ करें। और अगर हम किसी भी काम को टेंशन लेकर के करेंगे, तो वो काम कभी भी मतलब बोझ ही लगेगा हमें। और अगर हम अच्छे खुशी से करेंगे इस काम को, तो हमें घर का काम करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो काफ़ी मन लगा करके अपने घर का काम करती हूँ। मतलब अगर मुझे कोई पूरे दिन घर का काम दे दे, तो मुझे घर के काम करने से कभी भी बोरियत नहीं आती है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब काफ़ी साफ़-सुथरा अपने घर को देखो, तो अपने आप में ही एक अच्छी-सी पॉजिटिविटी आती है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा होता है। और मतलब मैं अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, या मुझे
ज़्यादा इधर अपने माइंड को फ्रेश करना है, बाहर जाना है, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं अपने घर के अंदर ही रहती हूँ या अपने घर का काम करती हूँ तो मुझे उसी में ज़्यादा खुशी मिलती है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्ट्रेस हो रहा है या मैं बाहर जाऊँ या 4 लोगों से बातें करूँ तो मेरा स्ट्रेस कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस तरीके से अपने जो घर है वहीं उसी में जो मुझे काम करना है या कुछ करना है तो उसी में मुझे खुशी मिलती है। और जो तनाव होता है तो वो वैसे तो मैं तनाव रखती नहीं हूँ कभी भी, और मतलब मैं इस तरीके से कोई नेगेटिव थिंकिंग रखती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। अगर कभी आ भी रही होती है तो मैं उसे हमेशा दूर करने की ही कोशिश करती हूँ, और वो ही करना चाहिए हमेशा। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना किसी की जो लाइफ है वो बिना प्रॉब्लम के है। तो आजकल के इस माहौल में हर कोई जो है वो स्ट्रेस में ही रहता है, और अपने अपने लायक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो हर किसी की लाइफ में ही होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम यही सोचते रहेंगे तो कभी भी हम खुश रह नहीं पाएंगे। तो ये सब छोड़ के खुशी से अपने घर का काम करने चाहिए, जो जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है वो ही चीज़ करनी चाहिए। तो उसके बाद जी हाँ, दिन में अब हो गई है लंच की तैयारी, और आज लंच में मैं बच्चों के लिए तो मैंने सोचा ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद सारा काम मेरा घर का हो गया था, और जल्दी उठने से सारे काम टाइम से निपट भी जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा हार्डली 10:30 तक मेरा सारा काम हो गया था। और उसके बाद फिर इधर दिन में मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी, तो जो न्यूट्रेला वाला पुलाव है वो बना रही थी, सोया पुलाव। तो उसके लिए पहले मैंने घी ले लिया था और जीरा और हींग डाल दी थी उसमें, और उसके बाद जो खड़े मसाले हैं, इलायची, लौंग, काली मिर्च, वो ऐड कर दी थी, और दालचीनी ऐड कर दी थी, तेज़पत्ता ऐड कर दिया था। उसके बाद टमाटर मैंने डाल दिए थे। प्याज और लहसुन का यूज आज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज है पूर्णमासी, और इस वजह से सिंपल सा ही बना रही हूँ बस। और उसके बाद जो चावल थे वो डाल दिए मैंने इसमें, और न्यूट्रेला मैंने साथ ही भून दी थी उसी में घी में ही पहले, इसलिए बाद में टमाटर डाले थे। और चावल डाल के भी भून दिया है, थोड़ा सा गाजर भी ऐड कर दिए मैंने इसमें, और पानी डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और उसके बाद ये इसे थोड़ी देर ढक करके हम पका लेंगे। तो आज मैंने कुकर में नहीं बनाया था, इसी में ही बनाया है। और ये था आज का मेरा वीडियो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पे अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है। और इधर मैंने अपने लिए खिचड़ी बना दी थी पतली सी, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी हो रहा था पुलाव, मैंने थोड़ा बच्चों के हिसाब से बनाया था। और ये अपने लिए मैंने थोड़ा सा कम मसालों वाली खिचड़ी बनाई थी, मूंग वाली खिचड़ी। और इधर पुलाव भी बन के रेडी हो चुका है, तो बच्चे भी आ गए थे, तो गर्मा गर्म सा मैं उन्हें सर्व कर दूँगी दही के साथ। तो जी, एक हाउसवाइफ़ की कहानी किचन से शुरू हुई थी और किचन पे ही ख़त्म हो गई है। तो ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और किचन से ही मैंने शुरू किया था, किचन पे ही ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।